खबर ऐसी है कि दिल पर अजीब बिजली सी गिरी है ये खबर सुन के। जापान के डिफेंस मिनिस्टर आए हुए थे और मैं देख रहा था कि जिस अंदाज से रक्षा मंत्री जी नमस्ते। बड़ी खतरनाक डेवलपमेंट हुई है पाकिस्तान के लिए। इन्होंने एक और एग्रीमेंट साइन किया सिक्योरिटी कॉरपोरेशन का और जिसमें यही कह रहे हैं जी कि मैरीटाइम सिक्योरिटी के अंदर प्रैक्टिकल एंड इफेक्टिव वे में काम करना है। So the focus is going to be to shift from the Middle East to the Pacific, to the China area. जापान और इंडिया ने एक साथ एक डिक्लेरेशन जारी किया जिसमें जब दहशतगर्द ग्रुपों की बात हुई तो उसके अंदर पाकिस्तान की भी बात की गई और कहा गया पाकिस्तान को कि जो दहशतगर्द ग्रुप वहाँ पे काम करते हैं, जो दहशतगर्द एंटिटीज़ पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, उनको रोका जाए। तो वहाँ पे उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्दी कराता है और टेररिज्म और एक्सट्रीमिज्म की जड़ है। यकीन जानिए मेरा दिल दुख रहा है बतौर पाकिस्तानी। आशा, ये पहली दफ़ा है कि एक एम्बेसडर कश्मीर विजिट करता है को विज़िट कर रहा है, पहली बात ये है। इसलिए इनका वहाँ जाना ये विदाउट परमिशन नहीं है, ये विद दी परमिशन अथॉरिटी ऑफ द स्टेट डिपार्टमेंट, वाइट हाउस और द नेशनल सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट इन अमेरिका। और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म फ्रॉम पाकिस्तान का लफ्ज़ उन्होंने इंडिया इस्तेमाल करने में कामयाब हो गए। And on the question of terrorism, we are on your side because we are victim of terrorism. पाकिस्तान को बाकायदा ये इंडिकेट किया गया और उनका नाम लेकर जो है वहाँ पर बात की गई। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। जैसा कि आज की क्लिप में आपने देखा, भारत और जापान ने समुद्री सुरक्षा को लेकर एक बड़ा समझौता किया है जिसे हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के लिए कड़ा संदेश माना जा रहा है। नई दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और जापान के रक्षा मंत्री ने समुद्री सुरक्षा सहयोग बढ़ाने वाले समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते से भारतीय नौसेना और जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स के बीच व्यवहारिक सैन्य सहयोग और मजबूत होगा। खास बात यह है कि भारत और जापान ने नौवहन और हवाई मार्गों की स्वतंत्रता और सुरक्षा को प्रभावित करने वाले किसी भी एक तरफा कदम का विरोध किया है। हालांकि बयान में चीन का नाम नहीं लिया गया, लेकिन दक्षिण और पूर्वी चीन सागर में चीन की बढ़ती सैन्य गतिविधियों के बीच इसे बीजिंग के लिए सीधा संकेत माना जा रहा है। और पाकिस्तान के लिए भी यह घटनाक्रम अहम है, क्योंकि भारत लगातार जापान जैसे रणनीतिक साझेदारों के साथ अपनी समुद्री और रक्षा ताकत बढ़ा रहा है। यानी हिंद प्रशांत में भारत जापान की बढ़ती साझेदारी चीन के साथ साथ पाकिस्तान में भी खलबली मच गई है। लेकिन मैं इंटरेस्टेड हूँ ये जानने में कि ये इंडिया और जापान के बीच में क्या चल रहा है और काफ़ी देर से चल रहा है। और ये इन्होंने काफ़ी ज़्यादा एग्रीमेंट्स किए हैं, पैक्ट्स किए हैं और अभी ये जो आए हुए थे इन्होंने एक और एग्रीमेंट साइन किया सिक्योरिटी कॉरपोरेशन का और जिसमें यही कह रहे हैं जी कि मैरीटाइम सिक्योरिटी के अंदर प्रैक्टिकल एंड इफेक्टिव वे में काम करना है। मैरीटाइम सिक्योरिटी क्या है? इनको बेसिकली जापानीज़ जो प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे थे उन्होंने अलर्ट किया था इंडिया को और अमेरिका को कि जो ग्रोइंग चाइनीज़ इन्फ्लुएंस है उसको हमें कैसे टेक केयर करना है। इंडियंस को मिला कि ये तो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, ये डेमोक्रेसीज़ हैं, हम अपनी जमहूरियत चमकाते हैं यहाँ पे इनके साथ। और जापानीज़ ने कहा ठीक है, हमें किसको जमहूरियत कहते हैं, हमें ही फ़ायदा मिलेगा। ठीक हो गया। मुझे ऐसे लगता है कि जो जापानीज़ लीडरशिप है उनको पता है कि इंडिया इतनी, जैसे भी इंडिया के बुलेट ट्रेन वो जो जापान बना रहा है 10-20 लॉन्च उन्होंने दिया हुआ है, तो वो समझ रहा है बिग मार्केट, हमें इसका कारोबार भी करना है और इनके साथ मिलके हम काम भी कर सकते हैं। और दूसरा इनके साथ मिलके हम फ्यूचर, इनकी जो जमहूरियत भी हैं सो कॉल्ड वॉट एवर, और हम एक बड़ा वो एक पोजीशन में आ जाएं। दैट इज़ वन पॉइंट। अब ये जो इन्होंने जो आपको पता है जो जापान की जो मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्सेस कहते हैं, जापान और इंडिया ने एक साथ एक डिक्लेरेशन जारी किया जिसमें जब दहशतगर्द ग्रुपों की बात हुई तो उसके अंदर पाकिस्तान की भी बात की गई और कहा गया पाकिस्तान को कि जो दहशतगर्द ग्रुप वहाँ पे काम करते हैं, जो दहशतगर्द एंटिटीज़ पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, उनको रोका जाए, उनके नाम लिए गए और पाकिस्तान को बाकायदा ये इंडिकेट किया गया और उनका नाम लेकर जो है वहाँ पर बात की गई। इसके ऊपर पाकिस्तान ने जो है अपनी जो एक है शिकायत वो दर्ज करवाई है। तो चलें इसके ऊपर ज़रा बात की लेते हैं कि ये हुआ क्या है। अब जी ये जो मामला है ना, इसमें कहा गया है कि पाकिस्तान लॉन्च्ड ए फॉर्मल
diplomatic protest after a joint statement issued by Japan and India linked Pakistan to cross-border terrorism. The joint declaration condemned regional extremist groups and called for action, prompting Islamabad to deliver a strong demarche to Tokyo over the diplomatic shift. तो पाकिस्तान में ये कहा जा रहा है कि जी डीमार्च किया जाए, टोक्यो के एम्बेसडर को बुलाया जाए, डीमार्च किया जाए और उन्हें कहा जाए कि ये जो आपके वज़ीर साहब जो हैं, आपकी अथॉरिटीज़ इंडिया के अंदर खड़े होके मोदी, राजनाथ सिंह और अमित शाह इनके साथ खड़े होकर अजीत दोवल के जो है ज़ुबान बोल रहे हैं और कह ये रहे हैं कि जी जो पाकिस्तान के अंदर ग्रुप्स हैं, दहशतगर्द ग्रुप्स, उनको जो है उनकी एंटिटीज़ जो भी हैं पाकिस्तान के अंदर उनको पकड़ा जाए और वो जो ये दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ करते हैं वगैरह वगैरह, इसके ऊपर क्यों ना जापान के उसको बुलाया जाए और उनको कहा जाए कि तुसी कर रहे हो, कि यानी कि आप इंडिया के साथ मिलकर हमारे ख़िलाफ़ है। तो बात यह कि जापान आपके हक़ में कब था? मतलब जापान से पाकिस्तान का कोई ताल्लुकात ही कहाँ है? मसला तो ये ना, या तो मतलब कि रिलेशंस हो इंडिया और जापान भाई भाई, वैसे ही जैसे वो कहते हैं इंडिया अफ़गानिस्तान भाई भाई, हम जब ये कह देते तो इतना बुरा लगता है, इसके ऊपर थ्रेट्स आना शुरू हो जाती हैं हमें। बात यह है कि इंडिया और जापान की ट्रेड देखें, उनके रिलेशंस कितने पुराने, वो उसको भी तहजीब से, वो कहते हैं जी हमारी तो ये तहजीबी हैं रिलेशंस, ताल्लुकात, क्योंकि उनकी वन ऑफ द मोस्ट एशियंट सिविलाइजेशन है। वो कहते हैं जी हमारे तो सारी सिविलाइजेशन के साथ हमारे तो अंदरूनी रिश्तेदारी हैं, ताल्लुकात, कर लो तुसी हुन जड़ी करनी। असल में तो आप भी उसी धरती और उसी इनहेरिटेंस को लेकर चल रहे हैं ना, तो आपको कहना चाहिए हमारे भी वैसे ही हैं, क्योंकि हम भी वहीं का हिस्सा है। लेकिन क्योंकि आपने अपने आप को उससे काट दिया, आपने कहा हमारी तो ये कल्चर ही नहीं, हमारी तो ये तहजीब ही नहीं, हम तो इस एशियन तहजीब का हिस्सा ही नहीं है, तो फिर कर लो गल। हुन कह रहे हैं आप तो हिस्सा ही नहीं है, चलो जी हम इनके साथ हैं और आपके ख़िलाफ़ हम बात करेंगे, अब आप उनको रोक के दिखा दें। अच्छा, वो जॉइंट स्टेटमेंट क्या थी जिसके ऊपर जो है ये लॉन्च की गई है ये वाला प्रोटेस्ट? डिक्लेरेशन जो है वो ये था कि ड्यूरिंग ए हाई लेवल समिट जापान एंड इंडिया रिलीज्ड ए जॉइंट स्टेटमेंट कंडेम टेररिज्म इन ऑल फॉर्म्स, specifically highlighting cross-border infiltration and Pakistan-based entities. Pakistan response: Islamabad expressed deep concern and disappointment over the explicit language और जो इस्लामाबाद है उसका कहना है कि वो उसको एक ऐसे देखता है as a departure from Japan's traditionally balanced diplomatic approach in South Asia. अच्छा जी, तो अभी तक पाकिस्तान को ये लग रहा था अथॉरिटीज़ को कि जो जापान है उसकी जो अप्रोच है रिगार्डिंग साउथ एशिया वो एक बड़ी बैलेंस्ड अप्रोच है, और अचानक से उसने ये क्या कर दिया कि हमारे ख़िलाफ़ बोल दिया।